अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपसे शेयर करते हैं अपने चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी। वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखी होगी, जिसने नहीं देखी है वो काइंडली जाके वहाँ पे विज़िट कर लें। वहाँ पे आपको डिटेल रेसिपी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो आते हैं कि मैंने किस हिसाब से जो है ना सारी चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने 7 अंडे लिए हैं, ठीक है। केक तकरीबन मैं 3.5 पाउंड का बना रही थी। मैंने 2 पैन में इसको कन्वर्ट करना था, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। मैंने 7 अंडे लिए हैं और मैंने पहले भी बताया था कि जितने अंडे होंगे उसका डबल आपने मैदा और चीनी का लेना है। जैसे अगर 7 अंडे थे तो हमने 7 की जगह कितना लेना था, 14 लेना था, 14 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, अब अंडे बड़े थे। जब अंडे बड़े होते हैं तो मैं 1 टेबल स्पून जो है ना वो बढ़ा देती हूँ मैदा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 अंडे थे, मुझे लेना चाहिए था 14 टेबल स्पून मैदा, बट मैंने 14 टेबल स्पून नहीं लिया। मैंने लिया है तकरीबन 18 टेबल स्पून के करीब मैदा, ठीक है। क्योंकि अंडे मेरे बड़े थे, अगर मैं कम मैदा लूँगी तो फिर स्पॉन्ज जो है ना वो डेंस हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट ये रेसिपी मैं कहती हूँ, एक तो लो कॉस्ट रेसिपी है, दूसरी ये बनती बहुत परफेक्ट है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो मैंने जिस जिस हिसाब से चीज़ें ली हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 7 अंडे थे, मैंने इसके अंदर 18 टेबल स्पून जो है वो आइसिंग शुगर लिए। मैं आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करती हूँ, हम घर की पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैदा मैंने किस हिसाब से लिया है। मैदा कोको पाउडर से ज़ाहिर सी बात है कम लेना है। अब अगर मैंने 18 टेबल स्पून चीनी लिए ना, तो हमने कोको पाउडर को और मैदे को मिला के 18 टेबल स्पून ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो मैंने यहाँ पे जो है ना 11 टेबल स्पून जो है वो मैदा लिया था और 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने कोको पाउडर लिया था। अब बेकिंग पाउडर किस हिसाब से जाता है। बेकिंग पाउडर एक अंडे के साथ ना 1/4 टीस्पून जाता है। तो जितने अंडे होंगे आप उतने 1/4 टीस्पून के करीब आप अपना बेकिंग पाउडर डाल दें, तो वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। आपको कोई इतना मसला बेकिंग पाउडर में होगा नहीं। बेकिंग पाउडर कोशिश किया करें कि गलत ना जाए, वरना स्पॉन्ज जो है ना वो ख़राब हो सकता है आपका, ठीक है। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा रेशियो। जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह उनकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो मैं क्लियर कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैं अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरीके से बीट कर रही हूँ। देखें, ये स्टेज होनी चाहिए अंडे की सफ़ेदी को बीट करने की। ये मैंने आपको वनीला केक में भी बताई थी। यही आपका मेन स्टेप है। इसी स्टेप से आपका स्पॉन्ज परफेक्ट बनेगा और ख़राब भी इसी स्टेज पर होगा। तो इस स्टेज पे सबसे पहले तो आपने जितनी भी चीज़ें लेनी है ना उसमें पानी का एक भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप अंडे की सफ़ेदी को बीट कर रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा कि अंडे की जर्दी बिल्कुल भी नहीं जाए, वरना अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरीके से बीट नहीं होगी। जब अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरीके से बीट हो जाएगी, आपने शुगर को ऐड करना है थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। जब शुगर अंडे की सफ़ेदी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, देन आपने एक एक करके अंडे की जर्दी को ऐड करना है और 20 सेकंड तक के लिए आपने उसको बीट करना है, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि अंडे की सफ़ेदी जो है, अंडे की जर्दी जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, अंडे की सफ़ेदी जो है ना वो बीट होने में टाइम लेती है, अंडे की जर्दी बीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसी वजह से हम पहले अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरीके से बीट करते हैं और वही स्टेज है जो हमारे स्पॉन्ज को परफेक्ट राइस करती है। अब देखें, मैं ग्रेजुअली जो है ना थोड़ा थोड़ा करके जो है अंडे की सफ़ेदी में अंडे की जर्दी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस कितना डालना है। 4 अंडों के साथ ना हम 1 टीस्पून के करीब डालते हैं। अच्छा, मुझे तो अंदाज़ा है, मैं अंदाजे के मुताबिक डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जिस तरीके से बेकिंग पाउडर का है ना, उसी तरीके से वनीला एसेंस का भी। एक अंडा है तो उसके हिसाब से आप 1/4 टीस्पून के हिसाब से वनीला एसेंस डालें। इसी तरीके से जितने अंडे होंगे उसी हिसाब से आप बढ़ाते जाएँ, बेकिंग पाउडर भी और वनीला एसेंस भी। अब जब आपने ड्राई चीज़ों को डालना है, पहले तो कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बीट हो जाएँ। चीनी, सफ़ेदी, जर्दी अच्छी तरीके से सबसे पहले तो ये बीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। अब उसका तरीका ये है, बीटर की स्पीड को आपने सबसे लो पे कर देना है। देखिए, मैंने 1 पे कर दी है बीटर की स्पीड। इसका रीज़न ये है कि आपने ड्राई चीज़ें मैदा डालने के बाद भी ना कभी भी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। हमने मिक्सिंग करनी है, हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जितना भी हमने, वरना इसका जितना भी वॉल्यूम है ना, जितना भी ये फूला हुआ है मिक्सचर, ये सारा बैठ जाएगा अगर हमने इसकी ओवर बीटिंग की। इसलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बीटर की स्पीड स्लो कर देंगे। देन मैदा और कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर का मिक्सचर हमने ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही बीटर को चलाएंगे जब तक ये बीट हो जाए। देखिए, मैं
बीटर से ही बीट करती हूँ। जैसे मैं बीट करती हूँ वैसे ही आप लोगों को मैं शो कर रही हूँ। आगे जाके आप स्पॉन्ज का रिज़ल्ट भी देख लीजिएगा। मैं जो है ना स्पैचुला से, और है रेसिपी जिसमें स्पैचुला मिक्स करना पड़ता है, बट मैं जो है ना इसमें डायरेक्ट बीटर ही चलाती हूँ। मुझे बीटर का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पैचुला से ना इतनी परफेक्ट जो है ना मिक्सिंग होती नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने ड्राई चीज़ों को इस वेट इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल डाल के अच्छी तरीके से जो है ना वो बीट कर लिया। ओवर बीटिंग नहीं करनी, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने जस्ट मिक्स करना है। सही है। उसके बाद मैंने इसको बैटर को मैंने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया था। एक मैंने 6 इंचज़ का मोल्ड लिया था, एक मैंने 7 इंचज़ का मोल्ड लिया था। एक मैंने केक 2 पाउंड के करीब बनाना था और एक तकरीबन 1.5 पाउंड के करीब मैंने बनाना था। उस हिसाब से मैंने जो है ना वो बैटर को इसके अंदर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा टैप करने के बाद मैंने इसको बेक कर लिया था। मेरा स्टूफ ओवन है, मैं उसी में बेक करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा होता है। मैं जितना भी ज़्यादा ऑर्डर हो कम ऑर्डर हो मैं वही ओवन यूज़ करती हूँ, बर्नर वाला जो होता है, और उसका रिज़ल्ट अच्छा है माशाल्लाह से। इसके बाद तकरीबन स्पॉन्ज को बेक होने में ना 40 मिनट्स तकरीबन लगते हैं। ये देखें स्पॉन्ज का रिज़ल्ट आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बना है और बिल्कुल इक्वल बना है, कहीं से भी ये सेंटर में नहीं आया। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल परफेक्ट स्पॉन्ज बना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देख के कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।